ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्य आदि पाश्चात्येष्टारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। आज हम हैं सूरत में। हम सूरत में हमारे जो सिद्धार्थ माधव प्रभु रोज क्लास में रहते हैं ना, जगन्नाथ प्रभु सिद्धार्थ प्रभु, इनके घर आए हुए हैं और यहाँ से फिर रांची के लिए हम प्रस्थान करेंगे। प्रस्थान वस्थान बोलते थे राजा महाराज जैसे फील होता है, मतलब यहाँ से निकलेंगे। यहाँ अभी आइए हम लोग तृतीय स्कंद के 5वें अध्याय के 24वें श्लोक में है। स वा एष तदा दृष्टा नापश्यद् दृश्यमेकराट् मेने संतम इवात्मानं सुप्त शक्तिर असुप्त दृक्। The Lord, the undisputed proprietor of everything, was the only seer. The cosmic manifestation was not present at that time, and thus he felt imperfect without his plenary and separated part and parcels. The material energy was dormant, whereas the internal potency was manifested. तो जैसे मैंने आपको कल कहा, ये वापिस हम क्रिएशन का अध्ययन कर रहे हैं जो मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं। तीसरे लेवल का क्रिएशन है, भगवान से रिलेटेड। तो इसका हिंदी अनुवाद है, हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी भगवान ही एकमात्र दृष्टा थे। उस समय विराट जगत का अस्तित्व न था, अतः अपने स्वांशों तथा विभिन्नांशों के बिना वे अपने को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। ततः भौतिक शक्ति सुसुप्त थी, जबकि अंतरंगा शक्ति व्यक्त थी। तो यहाँ पे अभी हम तात्पर्य तो पढ़ेंगे, क्योंकि तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने एक एक लाइन होता है ना, कुछ परपुट हम लोग पूरा एक से एक लाइन पढ़ते हैं, और कुछ होते हैं जहां हम लोग एक थीम लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो क्रिएशन ऐसा चीज है कि हमने इसको भले ही 2 बार ढंग से पढ़ा है पहले, लेकिन हम आगे भी इसको जहां भी एक क्रिएशन आएंगे समझना इसलिए जरूरी है कि ये कोई पढ़ाता नहीं है जनरली, इसलिए इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जो प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है। और वैसे आचार्य का कमेंट्री में भी बहुत कुछ आता है इसमें 3.5.24। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि भगवान एको वै नारायण आसीन न ईशान न ब्रह्मा। पहले सबसे पहले भगवान नारायण थे। जब ब्रह्मा और शिव जी भी प्रकट नहीं हुए थे तो भगवान नारायण जो है महाविष्णु के रूप में वो ग्लांस करते हैं रमा देवी पे, लक्ष्मी जी पे। वो जो ग्लांस है वो लीला है, क्योंकि वो आध्यात्मिक है। वो ब्रह्म संहिता में आता है। वो ब्रह्म संहिता उसको मार के बोलता, वो ब्रह्म संहिता में आता है। अगर आप पढ़ेंगे श्लोक 7 से 12, जो छोटा किताब है ना आप लोगों के पास, इस्कॉन में जनरली हम लोग जाते हैं तो ब्रह्म संहिता मिलता है, तो उसका 7वां श्लोक आप खोल सकते हैं। अगर हाँ प्रभु, ये पारसारथी प्रभु ऑनलाइन थोड़ा इंग्लिश ट्रांसलेशन दोगे? मतलब ब्रह्म संहिता जो है उसका 7, 8, 9, 10, लेकिन 7 खोलो फिर आगे का पढ़ते जाएंगे। तो उसमें कहा है कि भगवान लक्ष्मी जी पे ग्लांस करते, रमा देवी पे। रमा मतलब लक्ष्मी, उमा मतलब पार्वती। तो रमा देवी पे ग्लांस करते हैं, वो आध्यात्मिक ग्लांस होता है, वो लीला ग्लांस है। वो ग्लांस जब रमा देवी उस ग्लांस को इस महत तत्व पे ट्रांसफर करती हैं तो एक्चुअली भगवान काल को और ईगो को प्रवेश करवाते हैं। काल को पहले प्रवेश करवाते हैं और उस काल को प्रवेश करते ही वहां पे शंभु तत्व यानी स्वयं शंभु वहां पे लिंग स्वरूप में प्रवेश कर जाते हैं प्रकृति के साथ। और वो प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति जो माया है, स्वयं माया है, वो माया अभी बहुत टेक्निकल है लेकिन फिर भी समझा देता हूं। वो माया सुप्त अवस्था में होती है, अभी एक्टिविटी कर नहीं रही है, लेकिन वो भगवान की आज्ञाकारी है, वो भगवान के आदेश पे काम करती है। लेकिन वो आदेश भगवान डायरेक्ट नहीं देते, वो रमा देवी के माध्यम से देते हैं। तो रमा देवी जब करती तो शंभु और ये मिला के, हाँ वेरी गुड 7 ना, हाँ आ गया।
आगे इधर भी आ गया ऑनलाइन, पर मैं यहाँ पढ़ूंगी, ज्यादा बड़ा फॉन्ट है। तो रमा देवी जब शंभू, मार्कर लगा है ना, लगेगा भी इसको भी। तो रमा देवी जो है वो शंभू तत्व, ये हम पढ़ेंगे, यहाँ पे आ रहा है, ये आएगा, इसको कर दो लॉक, तो आता है जैसे लंबा। रमा देवी वो जब शंभू तत्व प्रवेश कर जाता है, काल प्रवेश कर जाता है, तो मटीरियल मैनिफेस्टेशन जो है वो अपना स्वरूप लेने लगता है, जिसमें फिर महत तत्व और आगे का क्रिएशन जो हमने पढ़ा है वो वापिस आने वाला है, वो चालू हो जाता है। तो ये जो छाया शक्ति है, ये एक्चुअली रमा देवी की छाया शक्ति हो जाती है, और शंभू तत्व, इसलिए वहां जो लिंग स्वरूप में हो जाता है वही फिर लिंग की पूजा होती है। इसलिए आगे का रचना जो है वो स्वयं दुर्गा देवी करती है, फिर वहां से हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी का होना, और फिर यही शंभू हर ब्रह्मा जी के सर से निकल के शिव जी के रूप में आना। तो होता क्या है, जैसे लिंग पुराण में बताएंगे कैसे शिव जी से सृष्टि आई, तो गलत नहीं है, क्योंकि वहां शिव जी से तक पढ़ा दिया है। कुछ बोलेंगे कि देवी भागवत में आएगा कि देवी से आया है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वहां तक पढ़ाया है। लेकिन विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में, भागवत पुराण में आएगा कि वो कैसे महाविष्णु से आया है, तो वो भी गलत नहीं है। बात समझ में आया? आप कभी नहीं पढ़ोगे कि शिवजी से महाविष्णु आए या वैकुंठ के नारायण है, ये कभी नहीं सुना। जब शिवजी सृष्टि बनाते हैं तो यहाँ पे भी भगवान विष्णु एक विस्तार करते हैं देवताओं के बीच में मैनेजमेंट के लिए। तो इसलिए एक्चुअली शास्त्रों में कोई भेद नहीं है, वो बस आप कहाँ तक आपको समझाया गया है वहां तक। जैसे मैथमेटिक्स में 5 - 3 होता है, छोटा बच्चा यही जानता है 5 में 3 घटा होता है, 5 में 3 घट जाए, 1 घटाओ 2 घटाओ 3, कितना बचा 2, ऐसे घर पे पढ़ाते हैं। लेकिन बड़ा हो जाता तो बोलते 3 - 5, बोलते पागल है, 3 में 5 कैसे जाएगा, लेकिन वो नंबर लाइन में -2 होगा, लेकिन वो जब बड़ा होगा तो पढ़ाया जाएगा। फिर जब इंटीग्रेशन ऐसा इंटीग्रेशन, बोले सांप क्यों बना है गणित में, तो वो जब और बड़ा होगा तो पढ़ाया जाएगा। तो वैसे ही जीव जितना समझ सकता है उसको वहां तक समझाने के लिए अलग अलग पुराणों के माध्यम से व्यास जी ने दिया है। जैसे कई बार लोग गणपत्य प्रदेश के होते हैं, यानी गणेश जी को पूजा करते हैं, वो यही बोलते हैं कि तू ही सर्वे सर्वा है, तू तो सुख करता, तू तो दुख हरता, तू ही सब कुछ है। बात भी सही है, क्योंकि उसका अंडरस्टैंडिंग और चेतना वहां तक है, तो गणेश जी के माध्यम से ही भगवान अब कार्य करेंगे। क्यों? वो वहीं तक गया है। अगर कोई बोलता है ना मैं भगवान देवताओं को भी नहीं मानता, मैं सिर्फ माँ बाप को मानता हूँ, मेरे माँ बाप ही मेरे भगवान है, तो फिर भगवान क्या करते हैं, उसके माँ बाप के माध्यम से ही जो थोड़ा बोध देना है वो दे देते, क्योंकि भगवान तो उसको नहीं छोड़ेंगे ना। तो भगवान क्या करते हैं, ये पुराणों के माध्यम से भी हर जीव को अपने अपने स्थिति के हिसाब से देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि द लॉर्ड इज द अनडिस्प्यूटेड प्रोपराइटर ऑफ एवरीथिंग, ही वॉज द ओनली सीयर, वो अकेले थे जो सब देख रहे थे जब कुछ भी नहीं था, और सब जीव भी उन्हीं में समाहित थे। लेकिन अब वो जीव जो है वो उनसे विमुख वाले जीव हैं, जो सम्मुख वाले तो वैकुंठ में है, तो उनको उनके विरह में हो रहा है, इनको भी कुछ संबंध बनाना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट मेरे से सेवा नहीं करना चाहते, तो इनडायरेक्ट में मेरी माया के थ्रू मेरी सेवा करवा लूंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम माया के स्वरूप में भी भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमको वो कनेक्शन मालूम नहीं, हमको लगता है हम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन हम माया के लिए कर रहे हैं, और माया के माध्यम से हम भगवान के लिए कर रहे हैं। माया क्या करती है माया आपको माता पिता देते हैं जो आपको देखरेख करते हैं, तो एक ईश्वरीय शक्ति उनके अंदर होती है। तो आप दुनिया में सबको छोड़ सकते हो, माता पिता को छोड़ते हो बहुत जड़ जाता है, ऐसा लगता है कि नहीं माँ बाप को कैसे हम उल्टा बोलेंगे। तो एक तरह से भगवान आपको आस्तिक बना दिए, श्रद्धालु बना दिए। भगवान ने संसार ऐसा बना रखा है माया ने कि आप इधर बहुत हीरो बनोगे तो आपको तोड़ने के लिए आपके एग्जैक्ट ऑपोजिट में एक आदमी खड़ा कर देते। आपको लगता है कि इस शक्ति प्रदर्शन में मैं सबसे पावरफुल हूं, तो एक नया बंदा उसी शक्ति का आ जाता है। अब जैसे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लाया तो हमको लगा हर बार वही लाएगा, नहीं वो किसी पाकिस्तानी ले आए। अब थोड़ी देर के लोग ला रहे पाकिस्तानी ज्यादा खाते हैं, ऐसा नहीं है, इसने लाए तो इंडियन ज्यादा खाते, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान क्या करते हैं, हर एक को उसके उसके स्थान पे रखते रहते हैं, हम्बल भी, नंबर भी बना देते हैं। बहुत उड़ेगा, किसी को 280 वोट मिले, सीट मिले, तो उसको लगता है मैं भी महान हो गया। 330 मिला तो उनको लगता है हाँ मेरे को 400 मिलेंगे, तो भगवान अभी 240।
अभी ऐसा नहीं, ज्यादा घमंड नहीं करना, शांति से। वो समझ गया, हाँ फिर भगवान अब सबको साथ लेके चलना, अब असली सबका साथ सबका विकास, सभी पार्टी का साथ लेके विकास करना पड़ेगा। तो भगवान इस संसार में किसी को, सपने तो आप देख सकते हो पर यथार्थ में उतना ही देते हैं जितने से आप कंडीशन रहते हुए भगवान के नम्र बने रहें, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी। हाँ? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब सृष्टि नहीं थी तो स्वयं भगवान नारायण थे, और वो कह रहे हैं द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन वाज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम, उस समय ये मैनिफेस्टेड नहीं था, इसलिए उसको कहा जाता है प्रधान। उस स्थिति को कहा जाता है प्रधान जहां पे वो मैनिफेस्टेड नहीं है। अपश्यत दृश्यम, यानी दृष्टि में भी वो नहीं था लेकिन सुप्त अवस्था में वो था। मैंने असंतम, असंतम यानी नॉन एग्जिस्टेंट। तो इस प्रकार वो अपने, हाँ, और जो सुप्त अवस्था में था। तो इसमें हम ब्रह्म संहिता में जाएंगे, लेकिन उससे पहले इस परपोर्ट को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और नहीं तो थोड़ा इसी के लाइन में मैं थोड़ा यही पढ़ लेता हूँ ब्रह्म संहिता। अगर आप ब्रह्म संहिता खोलेंगे और 7वां श्लोक खोलेंगे, थोड़ा श्लोक पढ़ लेता हूँ अगर पढ़ना है तो। मायया राम मानस्य न वियोगस्तया सह आत्मना रमया रेमे त्यक्ता कालम शीर्षया कृष्णा नेवर कंसोर्ट्स विथ हिज इल्यूजरी एनर्जी। क्या लिखा है? कृष्णा, क्योंकि देखिए बहुत बड़े बड़े विद्वान क्या करते हैं ना, वो बोलते हैं कि अरे भगवान नारायण कृष्ण के रूप में आए, और हम गौड़ीय वैष्णव बोलते हैं कि कृष्ण जो है वो नारायण के रूप में विस्तार करते हैं और फिर नीचे लीला वगैरह करते हैं अलग अलग राम वराह नरसिंह के रूप में। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? आप में से किसी ने पूछा प्रधान के बारे में बताइए। प्रधान मतलब ये मैनिफेस्टेशन जब सुप्त अवस्था में होता है भगवान के माइंड में, उसको बोलते हैं प्रधान। और जब वो मैनिफेस्ट होता है तो वो महत तत्व के माध्यम से फिर तब महत तत्व चालू होता है, फिर क्रिएशन चालू होता है। प्रधान मतलब अव्यक्त। अव्यक्त को और क्या कहेंगे? जैसे कोई आदमी है प्रकट, अचानक प्रकट हो गया आपके सामने, तो वो था लेकिन मिस्टर इंडिया नहीं, क्या वो गॉगल डाला तो गायब हो जाते, क्या रहता है वो? वैसा वैसा मिस्टर इंडिया है, समझने का कि माया देवी थोड़ी देर के लिए गायब है, फिर वो फिर प्रकट हो। क्वेश्चन नहीं पूछे, बाद में बात करूँ। गोपाल जी म्यूट कर लीजिए, क्वेश्चन अभी नहीं पूछे, बाद में पूछेगा आखिरी में। तो कई बार लोगों को ये लगता है कि महाविष्णु से फिर सब कुछ क्रिएशन आया, वो भी सही है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि कृष्ण से आए। क्यों? तो जो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई, याद है चतुश्लोकी भागवत दूसरे स्कंद का 9वां अध्याय में हमने चर्चा किया, तो वहां पे भगवान ने दर्शन दिया, कृष्ण ने दर्शन दिया ब्रह्मा जी को। और इसलिए मैत्रेय मुनि जब आए, उद्धव जी जब आए, तो भगवान यही बोल रहे उद्धव जी को कि अरे ये सारा नॉलेज मैंने ब्रह्मा जी को खुद दिया था, ये प्रमाण है कि मैंने ही ये ज्ञान दिया था। इसलिए कई बार भागवतम में किसी श्लोकों में अगर कृष्ण का नाम नहीं लिखा है श्लोक में भी, और कुछ ज्ञान दिया हुआ है, तो वहां भगवान वो प्रभुपाद लिखते हैं कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इज सो एंड सो एंड सो। तो ड्यूटी कुछ लोग बाहर वाले ज्ञानी बोलते देखे यहाँ कृष्ण नहीं लिखा है, फिर भी स्वामी प्रभुपाद जी ने कृष्ण डाल दिया है। अरे मूर्ख, समझो वो बात कहाँ से होके आई है, वो कृष्ण ही बोल रहे हैं, इसलिए वहां पे अंदर डाला था। क्या भूल ना जाओ कि कृष्ण बोल रहे हैं, क्योंकि हम कलयुग के लोगों को प्रॉब्लम है, जो मेन आदमी बोला है उसी को भूल जाते हैं, और कुछ भी पकड़ शब्द पकड़ के हम लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो प्रभुपाद जी हमें कंटेक्स्ट के साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं सुनिए, कृष्णा नेवर कंसोर्ट्स विथ हिज इल्यूजरी एनर्जी। यानी कोई ये कहेगा अरे छाया तो योग माया सुभद्रा जी है, बहन है, तो महामाया उनकी स्वरूपिणी है, तो बहन हुई, तो भगवान ग्लांस कैसे करेंगे? तो भगवान ग्लांस नहीं करते, यहाँ लिखा है देखिए, कृष्णा नेवर कंसोर्ट्स विथ हिज इल्यूजरी एनर्जी। कृष्ण माया पे ग्लांस नहीं करते, कृष्ण रमा देवी पे करते हैं। स्टिल हर कनेक्शन इज नॉट एंटायरली कट ऑफ फ्रॉम द एब्सोल्यूट ट्रूथ। इसका मतलब ये नहीं कि उसका भगवान से अब कोई संबंध नहीं, भगवान से संबंध है। कैसे? when he intends to create the material world, जब वो सृष्टि भौतिक सृष्टि को रचना चाहते हैं, the amorous pastime in which he engages by consorting with his own spiritual chit potency Rama by casting his glance
at the deluding energy in the shape of sending his time energy is an auxiliary activity. ये इंग्लिश इतना हाईफाई है, इसका ट्रांसलेटर करने वाला भी आत्महत्या कर लेगा, लेकिन पता नहीं कैसे किया है जिसने भी, पर ये हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ट्रांसलेशन किया है, ये प्रभुपाद जी का भी नहीं, उन्होंने वहां से लेके पीपीटी के थ्रू उसको रिप्रिंट किया है। यानी गुरु की वाणी को शिष्य जो है बिना कॉपीराइट्स के भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कहा है इन्होंने कि भगवान जब चाहते हैं कि भौतिक सृष्टि कार्यान्वित हो तो वो रमा देवी के माध्यम से काल को प्रवेश करवाते हैं, और इस प्रकार वो अपना ग्लांस को भेजते हैं काल के रूप में रमा के पास, और रमा काल को वहां भेजती है। तो यहाँ पे अभी इसका बड़ा है परपोर्ट ज्यादा ही बड़ा नहीं है, पर ठीक है, थोड़ा समय चला जाएगा। पिटी इसमें लिखा है द इल्यूजरी एनर्जी हैज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कृष्णा बट हैज गॉट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट। इसलिए माया जो है, भगवान इसलिए कहते हैं मत्स्थानी सर्वभूतानी न च मत्स्थानी भूतानी, सब मुझ में है लेकिन मैं सब में नहीं है। देखा है विष्णु द प्राइम कॉज लाइंग इन द कॉजल ओशन द प्लेनरी पोर्शन ऑफ महासंकर्षण। तो महासंकर्षण जो है भगवान, क्योंकि देखिए जब भगवान क्रिएशन करते हैं तो बलराम के रूप में विस्तार करते हैं, बलराम संकर्षण वासुदेव अनिरुद्ध संकर्षण प्रद्युम्न के रूप में बढ़ते हैं, वो संकर्षण नारायण के रूप में फिर एक वापिस दूसरा आता है जिसमें वापिस वासुदेव अनिरुद्ध संकर्षण प्रद्युम्न आते हैं। उस महासंकर्षण के विस्तार रूप में महाविष्णु आते हैं। महासंकर्षण हु हैज दिस कैट इन महावैकुंठा, स्कैट मतलब अपना जगह है, ये इंग्लिश भी एकदम ऐसा स्कैट तो नॉर्मली ब्रिटिशर भी यूज नहीं करते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के 10 गुना उनका वोकैबुलरी था, ये हमारे आचार्य हैं। And the sphere of Krishna's own extended transcendental pastime casts his glance towards the deluding energy. Even in casting his glance, he has no contact with deluding energy. जब वो रमा पे ग्लांस करते हैं, माया देवी का कोई वहां लेना देना नहीं होता। Because the spiritual चित potency रमा यानी लक्ष्मी जी then carries the function of his glance as his unpolluted ever submissive potency। और इसलिए रमा क्या करती है, उनके इस ग्लांस को लेके रखती है और नीचे देती है। The deluding energy as the maid servant of spiritual potency Rama serves the manifested plenary portion of Godhead consorted with Rama, the time energy representing the force of activity and instrumentality of Rama. Hence there is found the process of masculinity or the creative force। तो ये समझाने के लिए मैं समझाता हूँ, ये ऐसा है कि रमा जब माया देवी पे वो काल के रूप में ग्लांस देती है तो काल अब एक्टिविटी चालू करता है। आगे आएगा शंभु तत्व, इसके अगले श्लोक में आएगा। तो वह एक्टिविटी जो है वो काल के वजह से होता है। जैसे 2 मिनट के लिए अगर मैं क्या दिखाऊं, आपको कुछ दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाऊं, कुछ तो दिखाऊं। चलिए मेरा पावर बैंक है, ठीक है। अब जब ये पावर बैंक मैंने खरीदा तो इधर ये दाग नहीं था, ये मेरे बैग में रख रखे चंदन का दाग लगा हुआ है, हाथ से गिर गया हुआ, थोड़ा चंदन लग गया, लेकिन ये समय के साथ साथ आ गया कि इसको मैं जब यहाँ छोड़ दूंगा तो 100 साल बाद 500 साल बाद ये मट्टी हो जाएगा। ये कैसे हुआ? काल क्या करता है, हर कण कण का एक स्वभाव बना हुआ है प्रकृति का, उस स्वभाव को एक्टिवेट कर देता है। इसलिए भगवान अर्जुन को बोले ना, तुम्हें युद्ध तो करना पड़ेगा, वो तुम्हारा स्वभाव है। तुम अभी चुप बैठ जाओगे परिस्थिति जन्य, फिर घर जाओगे फिर बोलोगे मुझे युद्ध करना है, इसलिए अभी करो। तो स्वभाव नहीं बदलता। जैसे अब हम सोचेंगे गोबर है, गोबर जमीन पे गिरता है, अब ध्यान से देखो कुछ दिन में बाद कीड़े खा के उसको मट्टी बना देते, स्वभाव है। तो जैसे कोई आम या अमरूद है, रख दो, धीरे धीरे वो सड़ जाएगा, वो मट्टी बन जाएगा। कर्पूर है, उसको बाहर रख दो, उसका स्वभाव इवेपोरेट होना, वो इवेपोरेट होते रहेगा काल के साथ साथ। तो काल जो है वो एक्टिवेट करता है मटेरियल नेचर को, और मटेरियल नेचर कुछ नहीं करती प्रकृति, वो अपने स्वभाव को एक्टिवेट कर देती है। अब उस स्वभाव में तुम अपने कर्मों को भुगतो, जीव आता है और अपने कर्मों को भुगतता है, और जब वो सुधरना चाहता है तो माया देवी बोलती जाओ फिर रमा के पास, अंतरंगा शक्ति के पास जाओ, मेरे से कुछ नहीं होना है, मैं तू तो खुद मेरे जाल में आया, अब तुझे निकलना है तो निकल। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ
दैवीं प्रकृतिम आश्रितः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, कि वो व्यक्ति जो है वो महात्मा जो होता है वो मेरी दैवी शक्ति के पास जाता है। दैवी शक्ति कौन सी? महामाया वाली नहीं, वो तो सीधा बोल रहे हैं कि दैवी येषु गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते। तो मेरी तरह जो विष्णु तत्व में लक्ष्मी जी हैं, या जो मेरी अंतरंगा शक्ति है, सीता माता, लक्ष्मी जी या राधा रानी, रुक्मिणी जी, इन लोगों के पास जब आप जाओगे तब आपका उद्धार होगा। क्योंकि मेरे पास भी आओगे तो पहले तो मैं डंडे से मारूंगा। तो वो इससे अच्छा है, जब बच्चा बदमाशी करके आता है ना तो पिताजी को कंप्लेंट आता है कि आपने बेटे ने ऐसा ऐसा बदमाशी किया है और ये बहुत ही गलत काम किया है। समझो पुलिस का फोन आ गया तो पिताजी तो चाहता है कि इसको तो थप्पड़ लगाऊं मैं, लेकिन अभी लगाऊंगा तो पुलिस भी इससे ज्यादा पैसा ले लेगा, हमको फंसाएगा। तो पिताजी कुछ बोलते नहीं, शांत रहते हैं, माफी भी मांग लेते हैं, बोले ठीक है गलती हो गया, मेरा बेटा है, माफ कर दो, देख लो आप बड़ा लोग हैं, आप लोग साहब लोग हैं। लेकिन वो अंदर से गुस्से रहते हैं। लेकिन बेटे को मालूम रहता है कि पिताजी छोड़ तो दिए, लेकिन अंदर जाके 2-3 थप्पड़ खाना पड़ेगा। वो सीधा जाके माँ के पीछे छुप जाता है। बचा लो तो माँ बोलते रुको क्या है, अब बैठो उधर बैठो, आपको बैठो तो खाना पिला, बैठो चलो। तो बैठाते, शांत करते, फिर बोलते बच्चा है, लड़का है, आपने भी तो यही सब किया था। तो उसका इतिहास निकालो, बोलो छोड़ो भगवान। फिर तो इसलिए भगवान क्या है, भगवान मुझे तो अनादिकाल से मुझे छोड़ के गया है, उधर बैठ के कुछ दुख होता तो मुझे गाली देता है। तो भगवान होते हैं, लेकिन भगवान ही क्या करते हैं, अपने ही दया का स्वरूप अपने अंतरंगा शक्ति रूप में डालते हैं। वो भी आने वाला है कि कैसे वही वो करते हैं, और फिर वो अंतरंगा के थ्रू आपको ले लेते हैं। जैसे पुलिस में भी क्या होता है ना, अगर चोर से डाटा निकालना है तो उसको एक अच्छा पुलिस और बुरा पुलिस, 2 लोग जाते हैं उधर। एक जाता है बड़ा डंडा लेके, मार बरस बड़ा मारते, तेरे को 2-3 डंडा मारते हैं, नहीं साहब करता है वो। फिर वो क्या करता है, चले जाता है, दूसरा आता है, बोलते अरे ये साहब बहुत बेकार है, पीता है मारता है, बेकार है एकदम, तू रुक मैं तेरे लिए खाना लाता। खाया क्या तू, खाना खाया? नहीं खाया, खेल मैं लेके आता। वो बिरयानी बिरयानी लेगा खिलाएगा, तो अच्छा आदमी है, तो अच्छा आदमी। सुन, पता है बताते, ये येड़ा है, रात को फिर आके मारेगा। अब दोनों पुलिस एक ही डिपार्टमेंट के हैं, अगले केस में ये मारेगा वो खिलाएगा। तो वैसे भगवान क्या करते हैं, खुद ही को विस्तार कर देते हैं। राधा रानी एकदम दया देगी, राधाष्टमी कल आ ही रहा है, बोलेगी करुणामयी राधे। कृष्ण जी बोलते हैं रुक बेटा दिखाता हूँ, माया देवी के साथ खेलना है तुझे। तो माया में भगवान डालते हैं। तो यहाँ पे क्या था, हमने कहा गए थे उसको हम लोग, हाँ यहाँ पे आया कि वो एंगेज जो है जीव, वहां पे काल के रूप में जब प्रवेश करते हैं जीव वहां पे माया में फंस जाता है। माया डायरेक्ट भगवान के साथ डील नहीं करता, और रमा शक्ति के थ्रू करता है। इधर तक मैंने बता दिया ब्रह्म संहिता का, इसके आगे भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये प्रभुपाद के ये वाला परपोर्ट में पढ़ लूँ। ये श्लोक हमने भागवतम से जो लिया है प्रभुपाद का परपोर्ट थोड़ा पढ़ लेता। The Lord is supreme seer because only by his glance did the material energy become active for cosmic manifestation. तो भगवान जो है वो परम दृष्टा है। वो गीता में भी श्लोक आता है ना, उपदृष्टा अनुमंता च। आगे का श्लोक क्या है, भोक्ता प्रभु रेव जैसे कुछ आता है, कर्ता भोक्ता महेश्वरम। अच्छा, और आगे भी कुछ आता है ना, आगे भी। एनीवेज, उपदृष्टा अनुमंता च, यानी वो देखने वाले भी सब जगह वही हैं, और अनुमंता च यानी जानने वाले भी वही हैं। तो कह रहे थे जब वो कुछ नहीं था तो उनका ग्लांस था, देखिए यहाँ पे आ गया 13वां अध्याय का 23वां श्लोक, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति च अप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुष परः। फिर श्लोक का ट्रांसलेशन है 23 है ना, नहीं 23 है, ये गीता का है। तो हाँ, yet in this body there is another, a transcendental enjoyer, who is the Lord, the supreme proprietor, who exists as the overseer and permitter, and who is known as the super soul. जिन्हें परमात्मा कहा जाता है, ऐसे वो सभी चीजों के देख रेख करने वाले हैं। तो यहाँ पे जब वो नहीं देख रहे थे तो भगवान अपने ग्लांस से देखते हैं। एट दैट टाइम द सीयर वॉज देयर, जब कुछ भी नहीं था, न देखने की शक्ति थी, यानी हम जिस चीज को देखते हैं, न देखने का वस्तु था, न देखने का माध्यम था,
ये तीनों भी नहीं थे तब भगवान नारायण थे। और भगवान नारायण ये सब अपने ग्लांस से क्रिएट करते हैं, क्योंकि भगवान ना लीला के सिवा कुछ नहीं करते। भगवान बोलते हैं मटेरियल क्रिएशन माया में रहने वाले लोगों के लिए उनको रहने दो। फिर तो दया भी आता है, तो आके अपने भक्तों को भेज देते, जाओ थोड़ा सा बता के आओ मेरे पास। फिर उसके बाद उनके बारे में जान के लोग अपना उद्धार कर लेते हैं, फिर माया में जाते हैं, फिर भगवान अब खुद आते हैं तो अपने भक्तों को भेजते हैं, फिर उद्धार करते हैं, साइकिल चलते रहता है। तो इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि आप उस समय में आए जब उनके भक्त यहाँ आए थे। जैसे प्रभुपाद जी आके गए हैं तो हमको उनका चरण नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभुपाद जी आए हैं, यहाँ देखिए पीछे फोटो है, बहुत सुंदर है, दिख रहा है आपको प्रभुपाद जी। हाँ? तो प्रभुपाद जी आए हैं हम सबका उद्धार करने के लिए, इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, मार्गदर्शन किए हैं, तो हमको छोड़ना नहीं चाहिए। वो एक गीत है ना हम जिसमें हमारे आचार्य गाते हैं, ए मन दुर्मति संसार भीतरे पड़ियाছে আমি तब निज जन কোন महाजने पाठाइया दिले তুমি। वो कह रहे हैं ए मन दुर्मति संसार भीतर है, अरे तेरा मन दुर्मति हो गया, तू संसार के अंदर घुस गया। हाँ? ए मन दुर्मति संसार भीतर है पड़िया अच्छे ने आमी, गिर गया तो हम गिर गए हैं, लेकिन हाँ, आपने क्या किया, आपने एक महाजन को यहाँ भेज दिया, वो महाजन ने हमें जगाया और उन्होंने कहा कि आपका शरण लेना है। बड़ा गीत है। तो अंत में बोलते कि इसलिए हे प्रभु मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हूँ, क्योंकि आपके वो महाजन ने आके बताया कि आप उद्धार करने वाले हैं। वो आगे वो श्लोक आता है ना, उसमें वो आप ऊपर देख सकते हो, गीत में आता है, एक लाइन आता है, तो मार तारी ते, मतलब महाजन कह रहे हैं हमें, मेरे प्रभुपाद जी ने यही कहा ना कि जाओ तुम्हारे लिए चैतन्य महाप्रभु आए उद्धार के लिए, तो मार तारी ते श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतार, तुम्हारे लिए चैतन्य महाप्रभु अवतार लिए हैं। तुम्हें न कत दिन ही न जाने कोरिले न भव पार, तुम्हारे जैसे बहुत लोग वहां उद्धार हो रहे हैं, तू यहाँ क्या कर रहा है? जैसे फ्री में कोई बांट रहा है राशन तो लोग लाइन लगाते हैं, या समझो कल कोई सरकार आपको लाख रुपए बांट रहा है, हर एक आदमी को 1-1 लाख रुपए बांट रहा है, जाओ लाइन में लगना है, सब लोग लाइन में जाएगा, 1 लाख के लिए सब लाइन में जाएगा। तो कह रहे हैं इधर तो उद्धार हो रहा है, सीधा भवसागर ही पार करवा रहे हैं महाप्रभु, वहां जाना है मायापुर में, 2 हाथ करके गौरांगा बोलना, सीधा बैकुंठ। तुमार तारी ते श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतार, तुम्हें न कतो दिन ही न जाने कोरिले न भव पार। तो आपके जैसों का उद्धार करने के लिए वो आए हैं, और तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? वहां जाओ, खोजो, वहां जाओगे तो नवद्वीप में जाओ, महाप्रभु नाम है उनका, महाप्रभु नामे नदिया माताया संगे भाई अवधूता। वहां नवद्वीप में जाओगे तो नंदसूत यानी कृष्ण ही आए हुए हैं, किसके रूप में? महाप्रभु के रूप में। और अवधूत यानी उनका भाई बलराम नित्यानंद के रूप में आए। दोनों पागल हैं, अभी पगला गए, अगले 10,000 सालों पागल की तरह वहां रहेंगे मायापुर में। कोई भी आया दंडवत किया उद्धार, प्रसाद का उद्धार, अपराध कर रहे चल उद्धार, उद्धार करो। इसलिए महाप्रभु औदार्य धाम, मायापुरी औदार्य धाम है। बाकी तीर्थों में ज्यादा खाने का अपराध लगता है, महाप्रभु ले खाने का भूखा है तू, खा, ले प्रसाद खा, वेज रोल खा, मंचूरियन खाना है क्या, पिज्जा खाना है क्या, मैं उधर से भी ड्यूटी लाता हूँ, इधर इटली वाले, रशियन केक खाना है वो भी खा, अच्छा चावल दाल रोटी खाना है वो भी खा, कटहर का सब्जी खाना है वो भी खा। हाँ, हे जीव आओ, नाचना है मेरे लिए नाचो। तो यहाँ पे भगवान बुलाते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं, फिर वो अपने भक्त को भेजते हैं, पूर्व भक्त के माध्यम से हमें अपने पास बुलाते हैं। खुद भी आते हैं, पर खुद आने के बावजूद वो बोलते हैं कि तुम्हें गुरु का शरण लेना पड़ेगा। कई बार लोग इस मामले को नहीं समझ पाते, उनको लगता है गुरु का शरण मतलब गुलामी। ना 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 ना, कोई गुलामी नहीं। गुरु का शरण मतलब आपने भगवान की वाणी को रिस्पेक्ट दिया। हो सकता है आपको शास्त्र पढ़ के या किसी तो इधर उधर सुन के भी आजकल ज्ञान मिल जाता है, या बहुत सारे ऑनलाइन में तो इतने गुरु हो चुके हैं कि आपको मतलब अब
किसी दीक्षा लेने का भी जरूरत नहीं, शिक्षा तो किसी लेने का जरूरत नहीं, गुरु यूट्यूब पे ही बैठो, सबका अपना अपना चैनल है। अब गुरु जी के मठ में भी जाने की जरूरत नहीं, और गुरु जी मठ में खिला भी नहीं सकते, बोलते काय को आ रहा है उधर से सुनने, उधर ही उधर हो जा, इधर आ भी मत, मेरे को बता भी मत तू मेरा डिसाइपल है, कौन सरदर्द पालेगा, जाओ। लेकिन हम अगर गुरु स्वीकार करते हैं, क्या बोले अर्जुन, अर्जुन के स्वयं गुरु थे कृष्ण, अब फिर भी बोल रहे जाओ तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। तो गुरु जो है वो आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपको गुलामी नहीं करनी। तो इसलिए कई बार लोग ऐसा सोचते कि नहीं मुझे गुरु की जरूरत नहीं, तो गलत। आपको समर्पण का भाव कहीं ना कहीं रखना चाहिए। एक स्थान हो जहाँ पे आपका समर्पण का भाव हो। समर्पण का मतलब नहीं लुटा दिया, समर्पण का भाव मतलब आप अपने बुद्धि से, विवेक से, अपनी आस्था से, अपने प्रेम को अपने स्थिति के हिसाब से समर्पण करें, उसमें वो मिठास होना चाहिए। तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो भगवान भी आते हैं, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो गुरु के माध्यम से हमें उद्धार करते हैं। At the time, fear was there, but the external energy over which the glance of the Lord is cast was not present. वो व्यक्त रूप में नहीं था। He felt somewhat insufficient. भगवान को लगा अभी इन जीवों को कहीं एंगेज करना है, उनको अपूर्णता फील हुई भगवान को। Like a husband feeling lonely in the absence of his wife. ठीक है, तो अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ, तो भगवान जो है वो लोनली फील कर रहे। दिस इज अ पोएटिक सिमिली, यानी ऐसा नहीं कि ये यथार्थ में है, ये एक बताने का भाव है। जैसे एक पत्नी को, पति को पत्नी के बिना अकेला सुना सुना लगता है घर। जैसे कभी कभी हम लोग घर पे लड़ाई कर लेते हैं पति पत्नी से, लेकिन जब मैके चले जाती तो बड़ा लगता है कि एक दो दिन हम निकाल लेते हैं, फिर बाद में अरे कपड़ा नहीं धुला है, प्रेस नहीं हुआ है, खाना नहीं बना है, अब इतना दिन बाहर का जोमेटो खाएगा। तो फिर लास्ट में बोलता है अरे कैसी है तू, नहीं मैं ठीक हूँ, तुमने मुझे बहुत डांटा। नहीं नहीं, मेरा स्वभाव ना ऐसे ही, मैं बहुत बेकार आदमी हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। घर आके मांगू क्या? हाँ आ जाओ आ जाओ। तो घर जाके अपनी ससुराल में अपनी बीवी से माफी मांगे उसको लाना पड़ता है। तो ये इधर प्रोपा लिखते हैं पोएटिक सिमिली है, भगवान के साथ ऐसा होता नहीं, लेकिन एक समझाने का तरीका है। द लॉर्ड वांटेड टू क्रिएट द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन to give another chance to conditioned souls who are dormant in forgetfulness. तो भगवान ये सृष्टि बनाना चाहते हैं ताकि वो जीव को एक मौका मिले, वो इस मंद अवस्था से निकले और उद्धार करे। सुषमा माता म्यूट कर लीजिए। ये ब्लॉगर कब से बना है ना, मतलब सुषमा माता आप डॉर्मेंट अवस्था में चली जाइए, सुप्त अवस्था में। द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन गिव्स द कंडीशनड सोल्स अ चांस टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। इसलिए बद्ध जीव को ये सृष्टि एक मौका देती है सोचने के लिए। आप ध्यान से देखना, आप जीवन में क्या सोचते हैं। अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, ये सोचते हैं ना। लेकिन अगर आप सच में जवाब जानेंगे तो आप ये इसलिए होता है आपके साथ क्योंकि आपने ये किसी के साथ किया है। तो उसे पता चलता है आपके साथ जिसने किया उसको आपने बुरा बोला, ये बुरा आदमी है। तो आपके साथ हुआ और आपने भी किया होगा कभी ना कभी, इसका मतलब आप भी बुरे थे। तो अब सुधार उसमें नहीं लाना है, सुधार अपने में लाना है। तो आपको समझता है सुधरना मुझे है, उसे नहीं, उसको तो बाद में सुधरेगा, मुझे ही सुधरना है, मैं भी तो गलत हूँ। तो जिस दिन आपने ये चालू कर दिया समझ लो आपका आध्यात्मिक जीवन चालू हो गया। जिस दिन ब्लेम गेम खत्म उस दिन आपका प्रगति चालू। हाँ, इसलिए भगवान भी 10वें अध्याय में ब्रह्मा जी भी बताते हैं ना कि वैकुंठ का अधिकारी कौन है। वो पूरा श्लोक याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका स्टार्टिंग ऐसा है, तत्ते नुकंपा सुसमीक्षमानो भूजान एवात्म कृतम विपाकम। वो आगे का थोड़ा सा है, हाँ, नमस्ते जीवेत मुक्ति सदाय भाग, ऐसा कुछ तो वर्ड है। सदाय भाग मतलब वो उसका अधिकार है। कब? जब वो सबको दोष देना बंद कर दे और वो समझ जाए कि इसका मैं ही कारण हूं। भले वो आदमी आज उल्टा बोला, मतलब मैं भी किसी बड़े का अनादर किया हूं तभी ये कर रहा है, तो मुझे बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। ये सबक सीखना है उसी से। और आश्चर्य की बात यह है कि जब आप अपना ही सीख जाइएगा, वो सामने वाला खुद एक दिन आपसे आपको माफी मांगेगा कि भैया हम आपको उस दिन ऐसा बोल दिए, बहुत हमको मतलब अंदर से ना फिर नींद नहीं आया, हमको ऐसा लगा क्यों बोल दिए भैया, हमको आप माफ कर दीजिए। बोले कोई बात नहीं, आपने ये सोचा कि चलो मुझे ऊपर वाले ने माफ किया तो मैं भी इसको माफ कर देता हूँ। तो ये तरीका होता है। तो मिला।
उसमें भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं जो ऐसा विचार का होगा, जो किसी को दोष नहीं देगा और अपने आत्म चिंतन में होगा, वो ऊपर जाएगा, नहीं फंस जाएगा। तो ये सृष्टि एक मौका है आपको याद दिलाने के लिए कि आप फंसे हो और निकलने के लिए। The Lord is so kind that in the absence of such manifestation, he feels something wanting. जो ही प्रकृति अव्यक्त होती है, हाँ ये रहा श्लोक नंबर नहीं पता है, ठीक है 10, 14 कुछ 80 के आगे है। My dear Lord, one who earnestly waits for you to bestow upon him all the while patiently suffering the reactions of his past misdeeds and offering you respectful obeisances with his heart, words and body, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim. हिंदी में कहेंगे तो हे मेरे प्रभु, जो बहुत ही प्रामाणिकता से आपको मानता है, उसके ऊपर आपकी अहेतु की कृपा है, और जो अपने सारे कष्टों को भोगता है और अपने सारे कष्टों को भोगने के बाद आपको दोष न देते हुए आपको दंडोत प्रणाम करता है और अपने मन से, काया वाचा से आपको शरणागत होता है, ऐसा व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी है। अधिकारी ही नहीं, अभी तो वो उसका जैसा हक है, हक उसका पूरा हक है। अभी ओरिजिनल ट्रांसलेशन आप पढ़ लेना, वो क्या है, वो आसपास ही होगा। तो यहाँ कहा गया है कि भगवान बहुत दयालु हैं, वो देखते हैं कि जरूरी है तो कर देते हैं। ऑल्दो क्रिएशन ऑफ द इंटरनल पोटेंसी वाज मैनिफेस्टेड, the other potency appeared to be sleeping, and the Lord wanted to awaken her to activity, just as a husband awakens to awaken his wife from the sleeping state for enjoyment. तो इस प्रकार उनको उठाया है, अवेकन किया है। It is compassion of the Lord for sleeping energy that he wants to see her awaken for enjoyment like other wives who are awake. The whole process is to enliven the sleeping conditioned souls, so the real life of spiritual consciousness, so that he may thus become a perfect liberated soul in Vaikuntha Loka. And so, since the Lord is Satchidananda Vigraha, he likes every part and parcel of his different potencies to take part in blissful rasa, because participation with the Lord in his eternal rasa lila is the highest living condition, perfect in spiritual bliss and eternal knowledge. तो इधर वो कह रहे हैं कि भगवान चाहते हैं कि सभी जीव जो हैं वो इस मुझसे जो मेरे संबंध है इस लीला को, इस रसों को आस्वादन करें, इसलिए वो सृष्टि को बनाते हैं और इधर भक्ति का रस भर के हमें देते हैं, और इधर से जब हम क्वालिफाई हो जाते हैं तो हमें वैकुंठ में वास मिलता है। ये भगवान चाहते हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया, अगर हम आचार्यों की टीका पढ़ेंगे तो थोड़ा और लंबा हो जाएगा, पर मैं देखता हूँ कोई मेन पॉइंट है तो। और आपके लिए गुड न्यूज ये है, ये मैं अभी पढ़ूंगा तो थोड़ा सा अपने को टेक्निकल जाना पड़ेगा, मैं कल बता दूंगा ये रिपीट पढ़ के। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि परसों मैंने धीर प्रशांत प्रभु को रिक्वेस्ट किया है, वो आएंगे ऑनलाइन और हम सबको ये क्रिएशन के तीनों फेजेस समझाएंगे। तो आप लोग अपना क्वेश्चंस भी पुट कर सकते हैं, बहुत ही विद्वान है, सिंपल सरल भी है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरि बोल। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और क्रिएशन का कोई क्वेश्चन है उसको अभी होल्ड रखिए, क्योंकि धीरू भाई जब मेरा आएगा तो आपके सारे टेक्निकल आंसर से एक शॉर्ट में क्लियर हो जाएंगे। फिर भी ऐसा कुछ बहुत ही पनप रहा है, रात भर दिन नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं। यस महेंद्र जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, लक्ष्मी जी और राधा रानी दोनों अलग है क्या, कि एक ही है दोनों? एक ही है वो, ऐसा है। देखिए हाँ, ऐसा है, जैसे श्रीमती राधा रानी भगवान के अलग अलग रस है, तो उसमें से एक रस है परकीय रस और स्वकीय रस। स्वकीय रस में रानियां आती हैं, जो रुक्मिणी सत्यभामा ये सब आती हैं, और परकीय रस में राधा रानी आती है, गोपियां आती हैं, जो भगवान से प्रेम बहुत करती, लेकिन वो विवाह जो है जैसे फॉर्मल राजा रानी करते वैसे नहीं करते। तो वो प्रेम बहुत ही डीप रहता है, इतना रहता है कि रुक्मिणी के साथ रहते हुए भी वो राधे राधे बोलते रहते हैं भगवान, उनको हमेशा वृंदावन की याद आती है। तो अब क्या है, वही राधा रानी विस्तार होती है महालक्ष्मी के रूप में, सीता के रूप में, अलग अलग रूप में। तो वो भगवान जैसे जिस रूप में भगवान ऐश्वर्य रूप में जाते हैं, तो वो विस्तार होकर ऐश्वर्य रूप स्वीकार कर लेती है, वो वही है।
परंतु वो भाव में देखा गया तो वो अलग मान जाएंगे, और ऐसे तत्व में देखा गया तो एक। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस अरविंद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, क्रिएशन के बारे में जब भी सुनते हैं तो कुछ ना कुछ तो जैसे रह जाता है कि कन्विंसिंग नहीं रहता। जैसे आपका मैंने आपका कॉस्मोलॉजी में पढ़ा था, तो आपने बताया था कि कृष्णा से ब्रह्म ज्योति आता है, और ब्रह्म ज्योति से जो है प्रधान, और प्रधान से महत्त्व, और उससे जो है अहंकार आता है, अहंकार से 3 गुण, जिसमें सतोगुण से जो है बुद्धि और मन आता है, और 10 देवता आते हैं, और रजोगुण से जो है ये ज्ञान इंद्रिया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? हाँ प्रभु जी, तो ये जो आपने ये बताया इसमें, और फिर हमने अमोघ लीला प्रभु का जब क्रिएशन के बारे में सुना, उनका देखा, तो उन्होंने बताया कि भगवान की जो है 4 शक्ति है, मतलब अनंत शक्ति है, उसमें से मुख्य जो है जीव शक्ति, योग माया शक्ति, काल शक्ति और महामाया। तो महामाया से जो है उनका विस्तार प्रधान आता है और अविद्या आती है। प्रधान पे जब महाविष्णु काल शक्ति के द्वारा दृष्टिपात करते हैं तो महत्त्व आता है, और जब फिर काल से अंतःक्रिया करते हैं तो अहंकार, फिर रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण आता है। तो इसमें जो है अभी आपको एक चीज बताता हूँ। ये मेरा पावर बैंक है, ठीक है, इसको ऐसा रखा है। आप वहां से देख रहे हैं तो आपको ये नाम लिखा हुआ दिख रहा है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ मुझे प्लेन दिख रहा है। साइड वाला छो उसको एक लाइन दिखेगा, ऊपर वाले को ये होल दिखाई देंगे। तो होता क्या है, सब अपना अपना डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। एक बार उद्धव जी ने भगवान को पूछा, ये प्रभु आपके तत्व कितने हैं? ये जो इस सृष्टि के होते हैं ना, हम लोग 24 तत्व बोलते हैं, कुछ उसको 3 में डिवाइड करते हैं, यानी जीव, ईश्वर और प्रकृति। कुछ इसको 24 में डिवाइड करते हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय। कुछ इसको 16 में डिवाइड करते हैं, कुछ इसको 6 में डिवाइड करते हैं, कुछ इसको 8 में डिवाइड करके बताते हैं। भगवान हंस के बोलते हैं, बोले सभी सही है, डिवीजन के हाथ में है ना। आपने मन, बुद्धि, इंद्रिय को एक कर दिया। जैसे मैंने बोला हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, फिर आप बोलोगे लेकिन प्रभु आपने फिर बोला कि शरीर में अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है। तो कैसा होता है प्रभु, अगर पूरा चार्ट बनाने जाओगे तो चार्ट 3D 4D में बनेगा, ठीक है। तो अलग अलग जब वार्तालाप होती है, जैसे अभी यहाँ पे वार्तालाप किसकी हो रही है, मैत्रेय मुनि की हो रही है, तो मैत्रेय मुनि उस एंगल से समझा रहे हैं। अगर आप अभी कहीं और देखोगे तो उस एंगल से समझा रहे हैं, और हमारा काम क्या है, जिस एंगल से चल रहा है भागवत में उस एंगल से आपको समझाना, क्योंकि हमको तो कृष्ण ने आके खुद कुछ नहीं बोला है, तो हम नहीं बोल सकते मुझे कृष्ण ने ऐसा वाला बताया। तो हमें जो आचार्य ने बताया है तो उसको हम पढ़ के समझ सकते हैं, और जितना समझ सकते हैं उतना समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अमोघ लीला ने कुछ बताया तो गलत नहीं बताया, वो एक फेज ऑफ थॉट है। ये महामाया हो गया, क्या गलत है? इसी को बड़े को महामाया कर दो, जीव शक्ति को ले लो, काल एक शक्ति ले लो, ईश्वर शक्ति ले लो, तो आप वही पढ़ाई करोगे। लेकिन प्रोसेस देखोगे तो कुछ प्रोसेस यहाँ दिया गया है, तो हमने डिस्कस किया ऐसा वाला बात। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो और दूसरी बात है, भगवान बोलते हैं आप सब पढ़ लेने के बाद भी आपको पूरा नहीं समझ में आएगा। इसलिए ज्यादा पढ़ने से और क्वेश्चन आते हैं। मैं खुद बहुत क्रिएशन पढ़ लिया, फिर मैं समझ गया कि इससे ज्यादा जाऊंगा तो मेरा प्रीचिंग बंद हो जाएगा। तो प्रचार भी करना है, तो ग्राउंड में भी कुछ मैनिफेस्ट करना है, सेवा भी करना है। तो कभी कभी होता है कि ज्यादा ज्ञान लेने के चक्कर में भी व्यक्ति प्रैक्टिकल सेवा करना भूल जाता है, तो मेन भक्ति का आस्वादन कर ही नहीं पाता। तो ये भी एक दिक्कत है। एनीवेज, ठीक है। यस प्रभु। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस सुषमा माता जी, आपने हाथ ऊपर किया। सॉरी प्रभु जी, गलती से हो गया। ओके ठीक है। यस मंजू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कल राधा अष्टमी है, तो राधा जी के अलग से पूजा होगा या कृष्ण के साथ दोनों ऐसा का? ही होता है, भक्तों का भगवान के बिना कोई वर्शिप नहीं होता, और न भगवान का भक्तों के बिना होता। भगवान जब अल्टर पे अकेले भी रहते तो पीछे गाय रहती है, या कोई उनके कृष्ण के साथ बलराम रहेंगे, या राधा रानी रहेगी। तो भगवान भी
इंडिपेंडेंट कोई वर्शिप उनको पसंद नहीं, उनको भक्तों के साथ रहना पसंद है। वैसे ही भक्तों को अपना इंडिपेंडेंट वर्शिप पसंद नहीं है। तो जब राधा रानी का अभिषेक होता है तो भगवान के साथ होता है, अलग नहीं होता। जी प्रभु जी, धन्यवाद। यस, हरिंदर माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, माधव कृष्ण जी को कहा जाता है, तो इसका अर्थ? माधव मतलब जो लक्ष्मी जी के पति हैं, लक्ष्मी जी के पति को माधव कहा गया है। उसका संधि विच्छेद तो इतना मेरे को मालूम नहीं, पर जहाँ भी पहले अध्याय में भी गीता में जब अर्जुन बोलते हे माधवा, तब वो कह रहे हैं कि भाई तुम तो माधव के पति हो, तुम मुझे क्यों लड़वाई करा रहे हो, शांति से रहो ना। मतलब ऐसा। तो माधव तो भी प्रॉपर लिखते हैं, माधव मीन्स हस्बैंड ऑफ माता लक्ष्मी। तो प्रभु जी, माया के पति नहीं है ना भगवान? पति का मतलब होता है, सुनिए, पति का मतलब होता है आश्रित। आश्रित समझ रहे हैं? हम जिससे विवाह करते हैं वरमाला डाल के, तो उसको पति बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर अब आश्रित हो गया आज से। तो भगवान को भूपति बोलते हैं, क्योंकि भू जो खंड है वो भगवान पे आश्रित है। तो भगवान को एक नाम है भूपति। लक्ष्मीपति, तो लक्ष्मी भी जो है भगवान पे आश्रित है। तो जिस पे आश्रय हो जाए उसको पति कहा जाता है। तो जब आप किसी जीव पे आश्रित हो जाते हैं तो वो पति हो जाता है। सभापति यानी पूरी सभा उस व्यक्ति पे ऊपर निर्भर है, तो सभापति हो जाए। तो पति मतलब ये नहीं कि अभी सभा के सभी लेडीज से शादी करेगा, नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि जो काम वासना का लिंग स्वरूप है वो केवल शंभु और माया के बाद नीचे जीवों में आता है, ऊपर में नहीं रहता। तो हमारा जो वो वाला थॉट है ऊपर चलता नहीं। तो पति पत्नी जब हम यहाँ का कहते हैं वो अलग होता है और वहां अलग होता है। और इसलिए आपने उसमें पढ़ा था कि उसमें जो जेनरेटिव प्रिंसिपल है वो शंभु तत्व के बाद आता है, पहले नहीं रहता। पहले केवल संबंध और रस रहता है। रस यानी आदान प्रदान का रस, प्रेम का रस। हमारा अंडरस्टैंडिंग है प्रेम मतलब काम वासना की तरफ चले जाता है, वो वैसा वहां शंभु तत्व के नीचे नहीं है, उसके ऊपर नहीं। वैकुंठ में सब नहीं, वैकुंठ में केवल आदान प्रदान। हरि बोल, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, समझ आ गई। यस, मंजू माता आपने वापिस हाथ ऊपर किया। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि परकिया प्रेम किसको कहते हैं प्रभु जी? हाँ, जैसे राधा जी का परकिया प्रेम है, तो ये परकिया प्रेम क्या होता है? परकीय मतलब देखिए, जनरली जब भगवान पुकारते थे ना, तो जो रुक्मिणी थी वो भाग के कृष्ण के पास नहीं गई। वो कृष्ण को अपना मतलब मेरे जैसे, मतलब एक कुत्ता लेके जाएगा, सियार लेके जाएगा, तुम्हारे जैसा बाघ लेके जाना चाहिए, लिख लिख के वो उसको उठवा के लेके गई, अपना आश्रय ली। उसने इमीडिएटली वर्णाश्रम का वो रास्ता नहीं तोड़ा। लेकिन गोपियां जो हैं वो वर्णाश्रम या कोई भी नियम कानून को भी फेंक दिया पानी में। आपने बुलाया तो हम चले आए, खत्म कहानी। और विवाह कहीं भी हो, मन वहां है, इतना आसान नहीं है। इसके लिए सच्चा प्रेम चाहिए, तभी होता है। अभी एक लड़का था, जन्माष्टमी के टाइम आया था, तो एक 16 साल की लड़की थी, दोनों में पहले से होगा प्रेम में, लेकिन वो तो आए मेरे जन्माष्टमी में, और उसकी माँ मेरे पहचान की थी। वो लड़की कहीं 2.5-3 घंटा बात करने में कहाँ चली गई पता नहीं चला उसको। माँ खोज रही मेरी बेटी किडनैप हो गई, किडनैप। जन्माष्टमी में ऐसा बोलेगी तो मेरा तो इज्जत चला जाएगा। तो मैं गया, खोजा मैंने, फिर रात को 3 बजे, मैं 2:30 बजे सोया ही था, 3 बजे उठा दी मैं सभी टीम को उठाया, बोला भाई उठो। सब रूम खोजा, कहीं मिली नहीं, जंगल वंगल में खोजा, बोला कुछ हो गया रहेगा। बाद में एक को बोला बाइक लेके जाओ, स्टेशन के रास्ते पे कहीं दिख रहे तो देखो। तो रास्ते पे कहीं पे एक लड़का से बात कर रही थी। बाद में पता चला कि वो दोनों आपस में ही बात करके एक दूसरे को मिले थे, और वो बहुत दूर से 6-7 घंटे के रास्ते से आया था बाइक से, उसको मिले। तो फिर वो अलग चीज है कि मैंने उसको इतनी कुटाई की कि वो अगली बार कभी किसी से प्रेम नहीं करेगा। लेकिन मारने के बाद भी मैंने उसको बोला मूर्ख है क्या, 16 साल की लड़की तो कैसे कर सकता है, जेल जाओगे दोनों। फिर मार पीट के दोनों को ठीक है। वैसे तो लड़की को भी 2 थप्पड़ लगाया मैंने, तो तेरे वजह से पूरा नींद खराब होगा, मेरा पूरा प्रॉपर फेस्टिवल खराब हो जाएगा। लेकिन उसके बाद उनके जब मैंने आपको प्रेम बता, तो इस दुनिया का प्रेम कितना क्षणिक है। वो चैतन्य पांडे ने लाइक किया क्योंकि उस रात को था उधर जन्माष्टमी में, उधर लाइक किया, वो था उधर जब मैं मार रहा था।
वो लड़के को जब मारा ना, बाद में मैंने देखा कि देखो ये ऐसे सुलह, पुलिस वुलिस से तो कुछ होगा नहीं, तो दोनों के मतलब रिलेटिव्स को बुला के मैंने बोला क्या तुम एक दूसरे विवाह करना चाहते हो? हाँ बोलो, तो मैं ये बात यही खत्म कर दो तुम लोग। तो उनका कास्ट मैच नहीं हो रहा था, तो लड़की बोली मैं करना चाहती हूँ लेकिन अभी नहीं। लड़का बोलता अगर ये तैयार है तो मैं करूंगा। तो लड़की वाले जो बंदे आए थे ना, बॉडी मुस्टंडे वाले, उसको बहुत पीटे। इतना पीटे, आखिरी में वो खुद बोल रहा है कि मुझे जान बख्श दीजिए, मुझे कोई प्रेम वेम नहीं है। असलियत बाहर निकल गई। ये दुनिया का प्रेम वेम बहुत नकली रहता है, लेकिन असली प्रेम जो है वो केवल भगवान से हो सकता है और किससे नहीं हो सकता। जीव जीव से प्रेम कर भी ले तो वो क्षणिक है। जीव एक भगवान के संबंध में जो प्रेम करेगा वो परमानेंट रहेगा, ऐसा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, तो फिर ये प्रेमा भक्ति सभी भक्तों को होता है क्या? प्रेमा भक्त भक्ति भगवान से प्रेम होता है ना, आपस में प्रेम थोड़ी करना है। जी, आपस में एक वर्णाश्रम सिस्टम है, हर एक को अपना अपना स्थान है, तो वैष्णवों को रिस्पेक्ट करना है, उनको दंडोत करके उनकी कृपा लेना है। दासोस में मैं आपका सेवक हूँ, ये भाव में आप मुझे कृपा करिए, आप इतने अच्छे भक्त हैं, भगवान का प्रेम है आपके पास, कुछ मुझे भी दीजिए, कुछ आशीर्वाद करिए। तो वो अगर प्रार्थना करेंगे तो भगवान थोड़ा हेल्प कर देंगे कि चलो ये याचना तो किया कम से कम, तो ये चाहता है कुछ मिले, तो भगवान थोड़ा एक सागर नहीं बूंद तो देंगे। बस ये भाव होना चाहिए, ये नहीं कि आइए गले लगा दिए सबको, ऐसा नहीं होता है। वो एक संस्था है, मैं उस संस्था का नाम नहीं लूंगा, वो उनमें ऐसा है कि सब लोग आते हैं, भगवान का भजन लगा के एक दूसरे को गले लगाते हैं, महिला पुरुष, कोई किसी का किसी को भी लगा रहा है, गोविंदा गोविंदा बोल के। तो मैं गया, मुझे नहीं मालूम था, तब मैं नया नया था लड़का, तो मुझे कोई बोला कि वहाँ बहुत बड़ा मेला होने वाला है, मतलब बहुत लोग आते हैं, इलाइट लोग भी आते हैं, पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े कार में, तो जाओ भगवत गीता हमारा बहुत जाएगा। तब मैं नया नया था, तो मुझे गीता बांटना भी नहीं आता, बस इतना ही था कि ये गीता पढ़िए, मैंने खुद नहीं पढ़ा था, लेकिन तो मैंने बांट दिया। बांट रहा था तो वहां देखा अंदर में, तो मैं बोला चलना अपन भी देख के आते क्या है अंदर में, थोड़ा सा इनका कैसे भक्ति होता है। नहीं नहीं थे, तो थोड़ा था अंदर, मैं और ड्यूटी गया, उधर लेडीज जेंट्स किसी को भी कोई गले लगा रहा, गोविंद गोविंद, हम लोग भागे बुला रहे विष्णु विष्णु, बोला इधर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आपस में प्रेम, आपस में प्रेम होना चाहिए, कैसे? आपस में सौहार्द होना चाहिए। सौहार्द मतलब एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति हेल्प करने की भावना, एक दूसरे को भक्ति में आगे बढ़ाने की भावना, ये होना चाहिए। ये नहीं कि एक दूसरे में व्यवसाय कर लिया या एक दूसरे में वो कर लिया, फिर वो अनुभव खट्टे हो जाए। हमें ये होना चाहिए कि चलिए आज जगन्नाथ जी का कीर्तन करते हैं, सब लोग बैठिए, हो गया, ऐसा होना चाहिए। तो प्रेम भगवान से होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, Yes. जब मन एक है तो मतलब हम या तो संसार में या आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं, बराबर। दोनों में नहीं रह सकते ना। बिल्कुल। मन तो को जितना टुकड़ों में लगाइएगा उतना वो आपको छिन्न भिन्न अनुभव देगा। उसको एकाग्र करिए और भगवान में ही लगाइए। काम चाहे जो भी कर रहे हैं, लेकिन मन यस, भगवान। हाँ मनुस्मर युद्ध च, युद्ध करते रहिए और मां मेरा स्मरण करते रहो बंधु। ठीक है, हरे कृष्णा। मैं यहाँ आपको जगन्नाथ जी का दर्शन कराता हूँ। दो जगन्नाथ है, एक तो अपने जगन्नाथ प्रभु भी हैं और हमारे प्रभु जी भी हैं, जिन्होंने मतलब परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के डिसाइपल्स हैं सब, और बहुत अच्छी सेवा करते हैं, और अकाउंट्स में भी बहुत सेवा भी किया है प्रभु जी ने। मीरा रोड का जो मंदिर आज आप देख रहे हो, उसमें प्राइम वन ऑफ द प्राइम पर्सनैलिटीज हैं। यहाँ सूरत में भी प्रीचिंग किया, अभी वृंदावन में भी रहते हैं, और ये पूरा फैमिली बहुत डेडिकेटेड है। ये लोग लाइव लेक्चर भी सुनते हैं, रेगुलर सुनता है तुम लोग? ठीक है, मैं नाम लेता हूँ तब तुम आता है, तब ये व्यक्त होते, तब तक ये महामाया की तरह प्रधान रूप में रहते, फिर ये महत्व में आ जाता है। आइए मैं आपको उनके घर में जगन्नाथ जी उनका दर्शन कराता हूँ। हरि बोल। ये हमारे प्रभु जी हैं। हरे कृष्णा। और ये उनका हरि बोल। श्री कृष्णा हरि बोल। हमारे सिद्धार्थ माधव प्रभु हैं। बहुत सुंदर अल्टर है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा
गोपाल जी, हरि बोल। हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जगन्नाथ रमैया। इन्होंने इसका बहुत अच्छा पौधा लगाया हुआ है। हरि बोल। हाँ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव। और यहाँ देखिए जैसे हाथ से बनाया हुआ पेंटिंग है, ये तो माता जी ने बनाया हाथ से। हरि बोल। हरि बोल अब तो सुंदर है। हाँ, हाथ से पेंटिंग बनाए है। हरे कृष्णा बाबू हाँ, माता जी लोग खाली रहते हैं ना तो पेंटिंग बनाया करो। जी जी गुरु जी ये सुंदर है तो इस प्रकार सही में सही में बहुत अच्छा होता है। तो कल हम लोग मिलेंगे, ठीक है, कल हम लोग मिलेंगे सुबह क्लास में, और परसों धीर प्रशांत प्रभु आएंगे। तो आपको जितने क्वेश्चंस हैं कृपया करके लेके आइए। अब धीर प्रशांत प्रभु को इनवाइट किया है, हाँ भी बोला है। अब वो भी अब आएंगे तो अच्छा ही रहेगा, नहीं तो मुझे तो ढच्चू देने का बड़ों ने ठेका ही ले रखा है। जैसे हम लोग लीला आ रहा है, बोला नहीं आया, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बोला प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे माता जी, सबको बताता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।